जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान को मेरा नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमस्कार प्रणाम। श्री रामचरितमानस की कथा को अब हम आगे पढ़ते हैं। आप में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ये कैसी कथा है केवल अकेली हिंदी में। तो मैं बता दूं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो चौपाई भी सुने और अर्थ भी सुने। अगर होता तो सब लोगों के घर में रामायण होती और सब लोग सुबह सुबह पाठ करते, उसके बाद कुछ दूसरा काम करते, मगर ऐसा नहीं है। कई एक तो ऐसे होंगे जिनके घर में रामायण होगी भी नहीं। चलिए छोड़िए इधर उधर की बात है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर भी यदि किसी भक्तों का ऐसा हो कि वो चाहें कि रामायण की चौपाई भी पढ़ी जाए और कथा का हिंदी में अर्थ भी किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। उसी के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। चलिए अभी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे थे? मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। कम से कम इससे वो हंस तो सकेंगे, उनकी आत्मा तो प्रसन्न होगी कि चलो हंसने के लिए कुछ मिला। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि के
श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे पास न तो कोई कला है, न कोई विद्या है, मैं कोई श्रेष्ठ कवि नहीं हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। अब इसमें गुण क्या है? एक गुण जो बोल रहे हैं वो क्या गुण है? इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। किसे? श्री राम नाम को। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। भौरा क्या करता है? सब जानते होंगे। पुष्प होता है, पुष्प के भौरा पास में जाता है, पूरा पुष्प तोड़ के तो लाता नहीं है, उसमें से जो सुगंध होती है पुष्प की उसको ग्रहण करता है। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है
और मेरे मन में यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अर्थात जब श्री राम जी की कविता को हम लिख रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब श्री राम जी की कथा को हम लिख रहे हैं तो बड़प्पन तो मिलना ही मिलना है, बेशक मैं कवि हूँ या नहीं हूँ। और ये तो पूरे कागज पर शपथ कर कर कह रहे हैं कि मैं कोई कवि नहीं। दुआ भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से कैसी हो जाती है? सुहावनी, और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी यह कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से, एक पर्वत का नाम मलय है, मलय, उसके संग से काष्ठ मात्र यानी कि चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। मलय पर्वत है, वहाँ पे जो लकड़ी के पेड़ होते हैं वो चंदन के लकड़ी के पेड़ होते हैं। तो पर्वत के संग से लकड़ी भी चंदन बन जाती है, ये कह रहे हैं। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? तो कहता है एक लकड़ी है, ऐसी है, गुंजाती है, फलाना है, ढकाना है, है? बस चंदन है, चंदन। चंदन कहाँ धारण करा जाता है? माथे पर। श्यामा गौ काली होने पर, गौ तो काली होती है श्यामा, पर उसका दूध कैसा होता है? सफेद होता है कि नहीं? और बहुत गुणकारी होता है। सब लोग उसे यही सोचकर पीते हैं। क्या सोचकर पीते हैं? उसके गुणों को देखकर। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कैसी भाषा है ये? गंवारू भाषा, मतलब गांव की। गंवारू मतलब गंवारों वाली नहीं, मतलब गंवारू मतलब गांव की भाषा है। तो गांव की भाषा होने के बावजूद भी वेदों की भाषा क्या है? अच्छा, वेदों की भाषा है संस्कृत। और रामचरितमानस किस में लिखी है? रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में। अब शहर हो गया है, पहले अयोध्या जी
एक गांव के जैसा था। तो इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि गंवारू भाषा में, गांव की भाषा में लिखी हुई है, मगर बुद्धिमान लोग फिर भी, अच्छे अच्छे ज्ञानी जन बड़े चाव से, प्रसन्न चित्त से इसे गाते हैं और सुनते हैं। ऐसा प्रभाव है रामायण का, रामचरितमानस का। इसलिए आप लोग भी इसमें अपना मन लगा के रखिए और मुझे अगले दिन के लिए आज्ञा दीजिए। जो भी कोई शिकवा शिकायत तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे मैं सुधार कर सकूं। और कुछ गलत आपको लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।